जी अस्सलाम वालेकुम। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन द 11th लेक्चर ऑफ जीके एलीट मेंटरशिप प्रोग्राम बाय पीपीएससीओलॉजी। अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो बहुत मेहनत के साथ बनाए हैं, आप वो सब लोग जाके देख सकते हैं और अपने अच्छे नंबर्स को अश्योर कर सकते हैं। देखें जी, आज हमने देखना है दुनिया के अंदर डिफरेंट रेवोल्यूशंस जो आए हैं उनके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके रिलेटेड हमने पढ़ना है। सबसे पहले है अमेरिकन रेवोल्यूशन। ये तो आप लोगों को आइडिया होगा कि अमेरिका शुरू में 13 कॉलोनीज़ के ऊपर मुश्तमिल थी और अब वो बन चुकी है 50। ठीक है जी। सो आया कब, किस कंट्री में आया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और ड्यूरेशन क्या था? 1775 टू 1783। ये आपने ईयर जो है वो याद रखना है। और लेड टू द इंडिपेंडेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नंबर वन। नंबर टू इज़ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन है 1789 टू 1799। आपने ये जो ईयर्स हैं ये ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है, आपने याद रखने हैं। ओवरथ्रू द मोनार्की, मोनार्की क्या होगी? ख़त्म होगी। और फ्यूडलिज्म जो सी है वो ख़त्म होगी। लेड टू द राइज ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी जो सी है वो इस्टेब्लिश होगी इन फ्रांस। ठीक है। और रिपब्लिकन आइडियल्स, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी जो सी है वो इस्टेब्लिश होगी कहाँ पे? फ्रांस में। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 टू 1799। नेक्स्ट इज रशियन रेवोल्यूशन 1917। वेरी इंपॉर्टेंट जी। 1917 में एक वो थी तसारियट, तसारियत टॉक्रेसी थी, उसको ख़त्म कर दिया गया और राइज ऑफ कम्युनिज्म हुआ। ये सबसे इम्पोर्टेंट है जी। ठीक है। और बोल्शेविक्स ने सारी चीज़ें क्या की? कंट्रोल की। और उसको लीड कौन कर रहा था? लेनिन। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है जी। नेक्स्ट इज हेथियन रेवोल्यूशन। कहाँ पे आया हेथी में? देखिए कुछ चीज़ों के नाम जो उनसे उनके कंट्री के नेम के साथ हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से कंट्री में है। ये है 1791 टू 1804। ठीक है। लेके कौन आए? एनस्लेव्ड अफ्रीकन्स, जो अफ्रीकन्स जो थे जिनको एनस्लेव किया गया था। और लेड टू द इंडिपेंडेंट ब्लैक रिपब्लिक एंड द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी। ठीक है। तो इंडिपेंडेंट ब्लैक रिपब्लिक बन गई हेथी में। ठीक है। मैक्सिकन रेवोल्यूशन मैक्सिको में आया 1910 से लेके 1920 तक। ठीक है। आप ये एरिया ऐसे याद रख सकते हैं, खिलाफत मूवमेंट जब स्टार्ट हो रही थी और अपने पीक की तरफ जा रही थी तो मैक्सिकन रेवोल्यूशन जो है वो आया। और हुआ क्या कि डिक्टेटरशिप किसकी थी? डियाज की। पोर्फिरियो पोर्फिरियो डियाज की जो गवर्नमेंट थी, जो डिक्टेटरशिप थी, उसको ख़त्म कर दिया गया। नेक्स्ट है चाइनीज़ रेवोल्यूशन 1911 टू 1949। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। देखें, ओवर थ्रू द किंग डायनेस्टी, QING, क्विंग डायनेस्टी को क्या कर दिया? ख़त्म किया कर दिया गया। लीडिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। बनी क्या? पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये आपने याद रखना है। पाकिस्तान के इमरजेंस के 2 साल बाद रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया अंडर माओ जेडोंग। माओ जेडोंग क्या है? उनका फाउंडिंग फादर है। नेक्स्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो सी 1857 से लेकर 1947 तक हुई। और इसको लीड किसने किया? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की तरफ से, और महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया की तरफ से। ये तो आप लोगों के लिए इजी होगा। नेक्स्ट है इरानियन रेवोल्यूशन। इरानियन रेवोल्यूशन 1979 में आया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जब कोल्ड वार स्टार्ट हो रही थी तो ईरान के अंदर रेवोल्यूशन आ गया और पहलवी की मोनार्की, रजा शाह पहलवी की मोनार्की को ख़त्म कर दिया गया और ईरान के अंदर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान वजूद में आया अंडर आयतुल्ला खुमैनी। ये आपने याद रखना है कि इनके लीडिंग फाउंडर्स कौन कौन से हैं। ठीक है। ईरान में है आयतुल्ला खुमैनी है, उधर ऊपर आपको बताया कि लेनिन था रशियन रेवोल्यूशन के अंदर। और इसी तरह जिन जिन चीज़ों के अंदर माओ जेडोंग है चाइनीज़ के अंदर है। ठीक है। पाकिस्तानी रेवोल्यूशन जो सा वो भी आप लोगों के सामने डिस्कस कर चुके हैं। जैसे इंग्लिश रेवोल्यूशन। इंग्लिश रेवोल्यूशन क्या था? रॉयलिस्ट के दरमियान और पार्लियामेंटेरियंस के दरमियान एक स्ट्रगल थी। ठीक है। सबसे पहला एमसीक्यू है किन किन के दरमियान है? रॉयलिस्ट। रॉयलिस्ट वो लोग थे जो कि किंग को सपोर्ट करते थे। और पार्लियामेंटेरियंस कौन से थे? जो कि पार्लियामेंट के अंदर राइट्स को सपोर्ट करते थे। तो रॉयलिस्ट किसको सपोर्ट कर रहे हैं? किंग चार्ल्स वन को। ठीक है। और हुआ क्या कि इस इंग्लिश सिविल वॉर के अंदर एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग, किंग को एग्जीक्यूट कर दिया गया। और एंड राइज ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल। ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि उसके रिजल्ट के अंदर कौन बंदा सामने आया। ठीक है। तो ओलिवर क्रॉमवेल। नेक्स्ट है सिविल वॉर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, किसी ने अगर हिस्ट्री ऑफ यूएस रखी हुई है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1861 से लेकर 1865 तक। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट जी। इसमें हुआ क्या? फॉट बिटवीन द यूनियन नॉर्दर्न स्टेट्स एंड द कॉन्फेडरेसी साउदर्न स्टेट्स। ठीक है। नॉर्थ और साउथ स्टेट्स आपस में क्या होंगी? लड़ पड़ी। ठीक है। ओवर इश्यूज लाइक स्लेवरी एंड स्टेट्स राइट्स। ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अरब स्प्रिंग। ये तो आप सब लोगों को आइडिया होगा, ये मिडल ईस्ट में आया है। ठीक है। और नॉर्थ अफ्रीका में आया। कैसे? 2010 से लेकर 2012 के अंदर ये सीरीज ऑफ मैस प्रोटेस्ट मूवमेंट्स थी। ठीक है।
इट वॉज अपराइजिंग इन अरब वर्ल्ड। ठीक है, हुआ क्या कि किन लोगों की रजीम चेंज होगी? तुनिसिया, इजिप्ट और लीबिया की। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्यूबन रेवोल्यूशन। क्यूबन रेवोल्यूशन 1953 टू 1959 है, आप ऐसे याद रख लें। ठीक है, और इसका फिडल कास्ट्रो ने इसको लीड किया एंड चे गोविरा ने। ठीक है, सो दो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जो उनसी हैं वो ये हैं। इट अवर थ्रू द डिक्टेटरशिप ऑफ बाटिस्टा। ठीक है, एंड इस्टेब्लिश अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। तो क्यूबा के अंदर कौन सी गवर्नमेंट है? कम्युनिस्ट है, जैसे रशिया के अंदर है, जैसे चाइना के अंदर है। नेक्स्ट है टाइनमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट। ये कहाँ पे है जी? टाइनमेन स्क्वायर कहाँ पे है? चाइना के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट, हमने इंशाल्लाह दुनिया के अंदर जो डिफरेंट स्क्वायर्स भी पाए जाते हैं जिनके ऊपर, जैसे रेड है, तहरीर स्क्वायर है, इसी तरह और भी स्क्वायर्स पाए जाते हैं जिनके ऊपर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। देखिए 1989 में हुआ। 1989 को कैसे याद करेंगे कि ईरानियन रेवोल्यूशन के 10 साल बाद। ठीक है जी। स्टूडेंट्स ने इसको लीड किया और बीजिंग ने से डिमांड कर रहे थे किस चीज़ को, क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स को डिमांड कर रहे थे। नेक्स्ट है पॉलिश सॉलिडारिटी मोमेंट, पोलैंड के ऊपर आया। ठीक है जी, और 1980 टू 1989। ठीक है, ये वही ड्यूरेशन है जब ईरान के अंदर रेवोल्यूशन आया है। ठीक है जी। एन एंटी गवर्नमेंट लेबर मूवमेंट दैट लेड टू द इवेंचुअल डाउनफॉल ऑफ सोवियत इन्फ्लुएंस इन ईस्टर्न यूरोप। सो पॉलिश रेवोल्यूशन में सोवियत जो इन्फ्लुएंस था वो ख़त्म हो गया 1989 में। ठीक है, क्योंकि 1989 के करीब यूएसएसआर काफ़ी वीक हो चुका था। नेक्स्ट है ग्लोरियस रेवोल्यूशन, इंग्लैंड। ग्लोरियस रेवोल्यूशन क्या है? 1688, सबसे इंपॉर्टेंट डेट है जी 1688। ठीक है, एक सिविल वार वाली हमने ऊपर बात की, वो भी आप देख सकते हैं। हुआ क्या? ओवरथ्रू किंग जेम्स टू, इसकी गवर्नमेंट को क्या कर दिया, क्या खत्म कर दिया, लीडिंग टू द इंसेशन ऑफ विलियम थ्री एंड मैरी टू एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। तो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की जो सी है वो ग्लोरियस रेवोल्यूशन के अंदर यूके के अंदर इस्टेब्लिश हुई। नेक्स्ट है बेल्जियन रेवोल्यूशन, बेल्जियम में आया 1830। ये तो डच रूल है, या ये चीज़ें तो आपको यकीनन पता ही होंगी। नेक्स्ट है सोवियत रेवोल्यूशन 1917 में आया, इसको वही रेड रेवोल्यूशन भी कहते हैं, बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी कहते हैं, जो कि लेनिन लेके आए, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है वेलवेट रेवोल्यूशन। वेलवेट रेवोल्यूशन का वीसी से याद रखें, चेकोस्लोवाकिया में आया। ठीक है, 1989 में। तो आपने ये डेट याद रखनी है 1989 के अंदर कौन कौन से रेवोल्यूशन आए हैं। नेक्स्ट है फिलिपाइन पीपल पावर रेवोल्यूशन, फिलिपाइन में आया। इजिप्ट रेवोल्यूशन, इजिप्ट में आया। ये अरब स्प्रिंग के रिलेटेड है, 2011 के अंदर इनकी गवर्नमेंट जो हुस्न मुबारक की गवर्नमेंट थी उसको खत्म कर दिया गया। तो ये आपके एमसीक्यू है। नेक्स्ट है कुछ कलर के नेम के ऊपर रेवोल्यूशंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है जी, देखते हैं। रेड रेवोल्यूशन जो है वो बोल्शेविक रेवोल्यूशन या रशियन रेवोल्यूशन है, 1917 में आप ऊपर पढ़ चुके हैं। पर्पल रेवोल्यूशन इराक में है, पीआई, पी से पर्पल, आई से इराक। ठीक है, रेफर्स टू द इराक्स फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, यानी कि इराक के जो पहले जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए 2005 में हुए। नेक्स्ट है ऑरेंज रेवोल्यूशन। ऑरेंज रेवोल्यूशन किसका है? यूक्रेन का। ठीक है, तो ये इलेक्टोरल फ्रॉड के अगेंस्ट जो रेवोल्यूशन आया, लोगों ने प्रोटेस्ट किया और री इलेक्शन हुआ, उसको ऑरेंज रेवोल्यूशन कहते हैं, यूक्रेन का। नेक्स्ट है ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन क्या है? कुवैत के अंदर रेवोल्यूशन है, बी फॉर ब्लू, के फॉर कुवैत, बी के। ठीक है, 2005 में। देखें इराक के अंदर भी और कुवैत के अंदर भी सेम डेट्स के ऊपर हैं, 2005 के अंदर है। ठीक है, मूवमेंट्स बाय द वुमेन डिमांड्स सफरेज, लोगों ने, वुमेन ने क्या की? सफरेज डिमांड की। नेक्स्ट है येलो रेवोल्यूशन। येलो रेवोल्यूशन है फिलीपींस, 1986 है। आल्सो नोन एज पीपल पावर रेवोल्यूशन ओवर थ्रू द फर्डिनेंड मार्कोस। मार्कोस की गवर्नमेंट कब खत्म हुई? 1986 में। ये आपका एमसीक्यू है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रीन मूवमेंट। ये जो ग्रीन मूवमेंट है अहमदीनेजाद की जो उनसी इलेक्टोरल फ्रॉड था, ये उसके रिलेटेड है, री इलेक्शन के रिलेटेड है। नेक्स्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन इन्वायरमेंटल, आप ऐसे समझें कि दुनिया ग्रीन चीज़ों की तरफ जा रही है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की तरफ जा रही है। नेक्स्ट है वायलेट रेवोल्यूशन, सऊदी अरेबिया है, वुमेन राइट्स के रिलेटेड है, ये भी अरब स्प्रिंग के अंदर है। ठीक है, तो आप इसको एस वी से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है जी, एस ए सऊदी अरेबिया, वी से वायलेट रेवोल्यूशन। नेक्स्ट सैफ्रोन है, म्यांमार का है, एस एम से प्रिपेयर कर लें या एम एस से प्रिपेयर कर लें, जैसे डॉक्टर्स होते हैं एम एस होते हैं। ठीक है, वाइट रेवोल्यूशन ईरान के अंदर है, वही रजा शाह पहलवी ने क्या की? रिफॉर्म्स लेके आया, तो उसको ईरान के अंदर क्या कहते हैं? वाइट रेवोल्यूशन। नेक्स्ट इज वाइट मार्च, ये बेल्जियम में है। और सेम लाइक दैट क्रिम्सन रेवोल्यूशन या ट्यूलिप रेवोल्यूशन, इन दोनों को सेम कहा जाता है, ये किर्गिस्तान के अंदर है। ठीक है, तो इसमें प्रेसिडेंट की जो सी गवर्नमेंट थी उसको खत्म कर दिया गया, अकायेव की गवर्नमेंट को खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट है जीन्स रेवोल्यूशन और पीच रेवोल्यूशन। जीन्स रेवोल्यूशन बेलारूस में, आप ऐसे याद रखेंगे बेलारूस के अंदर लोग जीन्स पहनते हैं। ठीक है, तो ये क्या था? अगेंस्ट अथॉरिटेरियन रूल। ठीक है, जहां जहां पे रेवोल्यूशन आया वो ऑलमोस्ट अथॉरिटेरियन रूल के अंदर है, ये सिस्टम को ओवरथ्रो किया गया। नेक्स्ट पीच रेवोल्यूशन जॉर्जिया के अंदर आया। ठीक है, 2004 में, पॉलिटिकल चेंज फॉलोइंग डिस्प्यूटेड इलेक्शंस। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर है, आई होप सो आपको पसंद आया होगा और आप इन चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से कंप्रिहेंसिवली तौर पे प्रिपेयर करें और नोट्स बनाएं। आई कैन बी वेरी होपफुल डैट कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। आप नोट्स बनाएं, कमेंट्स करें, लोगों से शेयर करें। थैंक यू वेरी मच जी।